हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशी के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेते हो तो इसी टाइप का आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी है? 0.2 mm यानी कि मिलीमीटर है। दो स्लिटों के मध्य की दूरी है, मतलब यह आपको स्मॉल डी दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो हम भाई किससे गुणा करेंगे? 10 की घात -3 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो 1 मिली होता है वो 10 की पावर -3 होता है। ठीक है, आगे कह रहा है जब स्लिटों पर 8000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो तो, यानी कि आपको तरंग दैर्घ्य दी हुई है, कितनी है? 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे भाई? 10 की पावर -10 से। तो यहां से हम 8000 को लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर 3 और ये 10 की घात -10। तो यहां से लेमड़ा आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात -7 मीटर हमारी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। हो तो स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर, स्लिटों से क्या है भाई? 1 मीटर की दूरी पर क्या है भाई? पर्दा स्थित है। तो वो पर्दे की जो दूरी होती है उसको हम कैपिटल डी लेते हैं, कितना है? 1 मीटर है। प्राप्त फ्रिंजों की फिन चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको भाई फिन चौड़ाई निकालना है, मतलब आपको भाई बीटा का मान निकालना है। अब देखिएगा, फिन चौड़ाई का हमने फॉर्मूला देखा है, यहां लिखना है। हम जानते हैं कि जो बीटा होता है लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन में क्या होता है? स्मॉल डी होता है। अब देखिएगा लेमड़ा का मान कितना है? 8 गुणा 10 की घात -7। कैपिटल डी का मान है 1 मीटर। डी कितना है हमारा? डी है हमारा 0.2 गुणा 10 की घात -3। आगे देखिएगा बीटा बराबर, देखिए ये पावर हमारी कहां है भाई? ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। बटे में क्या है? 0.2 है। बीटा बराबर, यहां से आपका पॉइंट हटेगा तो ऊपर आपकी भाई एक पावर और हो जाएगी, तो ये पावर हो जाएगी प्लस की 4 बटे में 2। अब देखिएगा आगे, बीटा बराबर 2 से आपका 8 कट जाएगा, 4 वर्ग गुणा 10 की घात -7 है, 10 की घात +4 है, तो कितनी बचेगी? 10 की घात -3। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 मिलीमीटर, क्योंकि 10 की घात -3 को लिखा जा सकता है मिलीमीटर के अंदर। तो हमारी फिन चौड़ाई आ जाएगी 4 मिलीमीटर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, एक स्लेट विवर्तन प्रतिरूप में, यहां ध्यान दीजिएगा यहां व्यतिकरण नहीं है, यहां पर क्या है? विवर्तन है। प्रतिरूप में द्वितीय कोटि के चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.4 मिलीमीटर की दूरी पर है। कौन सी फ्रिंज है भाई? चमकीली, सेकंड है। तो इसको हम क्या मानते हैं? y2 मानते हैं। कितना दिया हुआ है भाई? 1.4 मिलीमीटर की दूरी पर ये बनती है। मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में हमारा चेंज हो जाएगा। और जो पर्दा है वो 0.80 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिटों से, ये भाई जो चौड़ाई दी हुई है ये स्लिटों के बीच की आपको चौड़ाई दी हुई है। और विवर्तन में हम स्लिटों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसको डी नहीं लिखकर हम क्या लिखते हैं भाई? स्मॉल ए लिखते हैं। आपको पता है जो तरंग दैर्घ्य होता है वो छिद्रों की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन घटना संपूर्ण होती है भाई। तो ये हमारा 0.80 मिलीमीटर है। 0.80 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे, ये मीटर में आपका चेंज हो जाएगा। और जो वही पर्दा है वो सीटों के से कितना है? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपको दिया हुआ है कैपिटल डी। 80 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 में किसका भाग लगा देंगे? 100 का। यहां से आपका
एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 8 गुणा 10 आपका ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की 1 बन जाएगी। ये आपका कैपिटल डी आ जाएगा। अब देखिए, एक वर्णीय आपतित प्रकाश मानते हुए तरंग दैर्ध्य की गणना आपको करनी है, लैम्बडा निकालना है भाई। कौन सी चमकीली फ्रिंज बनी है भाई? द्वितीय, सेकंड आपकी चमकीली फ्रिंज बनी है। तो सेकंड चमकीली यानी कि द्वितीय चमकीली फ्रिंज हेतु भाई हमारा फॉर्मूला क्या है? y2 बराबर होता है 5/2 लैम्बडा कैपिटल डी बटा में स्मॉल ए होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां से हमें क्या निकालना है भाई? लैम्बडा। तो लैम्बडा का फॉर्मूला बना लीजिए। 2a को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5d का आप भाग लगा दोगे तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा 2a गुणा में y2 बटा में 5 कैपिटल डी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। लैम्बडा 2 गुणा ए का मान कितना है भाई? ए का मान देखिए, ए का मान कितना है देखिएगा। ए आपका है 0.80 गुणा 10 की घात माइनस 3, 0.80 गुणा 10 की घात माइनस 3। y2 है हमारा 1.4 10 की घात माइनस 3 अपॉन 5। कैपिटल डी कितना है हमारा? 8 गुणा 10 की घात माइनस 1, 10 की घात माइनस 1। अब देखिए, इसको हमें बस कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, देखिए आप इसको अच्छे से ना कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं फाइनल जो आंसर है वो आपको लिख रहा हूँ। 5.6 गुणा में 10 की घात माइनस आपको 7 मिलेगा। लेकिन आप जानते हो चैप्टर जो हम 10th के अंदर जो चैप्टर है हमारे 10th, इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं तरंग दैर्ध्य, या तो हम एंगस्ट्रॉम में पढ़ते हैं या फिर हम नैनोमीटर में पढ़ते हैं। तो इसको चेंज करना है भाई नैनोमीटर में। तो कैसे करेंगे देखिएगा, पॉइंट यहाँ से हटाते हो तो 56/10 गुणा में 10 की घात माइनस 7। ये ऊपर जाएगा तो 56 गुणा में 10 की घात क्या हो जाएगा? माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे नैनो बनाने के लिए? नैनो क्या होता है भाई? 10 की पावर माइनस का 9 होता है। तो इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम भाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे भाग लगा देंगे 10 का। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, 10 जो ऊपर वाला है 56 से गुणा होगा तो 560 हो जाएगा, और नीचे वाला 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्बडा हम लिख सकते हैं 560 नैनोमीटर हमारी तरंग दैर्ध्य निकल कर आ जाएगी। तो ऐसे भाई आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो कला संबंध प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताएं I तथा 4I है। यानी कि दो क्या है भाई? कला संबंध प्रकाश स्रोत है, पुंज है, उन्हें जो तीव्रताएं दे रखी है। पहले कला संबंध प्रकाश स्रोत की तीव्रता I1 मान लीजिए कितनी दे रखी है? I है। दूसरे की I2 कितनी है भाई? 4I है। अध्यारोपण होती है परिणामी पुंज की महत्तम व न्यूनतम, महत्तम का मतलब है अधिकतम, और न्यूनतम तीव्रताओं ज्ञात करनी है आपको। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता भी ज्ञात करनी है, मतलब आपको I मैक्सिमम निकालना है और आपको I मिनिमम ज्ञात करना है। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, I मैक्सिमम और I मिनिमम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। जो I मैक्सिमम होता है इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस में A2 का स्क्वायर, और इसका होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर। जो यहाँ पर A1 और जो A2 है यहाँ पर है आयाम। तो आप सभी ने आयाम और आपने तीव्रता के बीच में क्या है संबंध पढ़ा होगा। आयाम वे तीव्रता के मध्य संबंध से, संबंध क्या होता है? जो हमारी तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के वे क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ के कांस्टेंट आता है। यदि के का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं तो I जो है हमारा वो बराबर होगा आयाम के वर्ग के। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, हमें फॉर्मूले में आयाम की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से यदि आप आयाम का फॉर्मूला बनाते हो तो ए निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? बराबर में आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट I। यदि आप A1 का मान निकालोगे
तो रूट में क्या कर दोगे भाई, I1 कर दोगे, और I1 का मान कितना है, I। जब आप A2 निकालोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, रूट के अंदर I2 करोगे, और I2 का मान क्या है, 4I है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, I आपका अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे I मैक्सिमम। तो A1 प्लस में A2 का स्क्वायर करना है, तो A1 कितना है आपका, रूट I, प्लस A2 कितना है, 2 रूट I स्क्वायर। रूट I प्लस 2 रूट I जुड़ के हो जाएंगे 3 रूट I स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट I का I बाहर आ जाएगा, तो 9I आपकी क्या है, मैक्सिमम तीव्रता हो जाएगी। बात करते हैं मिनिमम तीव्रता की, तो बस माइनस लगाना है और कुछ नहीं करना है। रूट I में से माइनस का 2 रूट I जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस का रूट I स्क्वायर है, तो माइनस तो आपका पॉजिटिव हो ही जाएगा, और रूट I में से क्या है भाई, I बाहर आ जाएगा। तो मिनिमम आपकी तीव्रता होगी I और मैक्सिमम होगी 9I। ऐसे आपको भाई क्वेश्चन को करना था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यंग के प्रयोग से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फिंजों की तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है। आपको क्या है भाई, जो व्यतिकरण प्रतिरूप है आपका, उसके अंदर जो दीप्त और जो अदीप्त फिंजे बन रही है, उनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। कितना है भाई, 16:1 है। अध्यारोपण कर रही दोनों तरंगों के आयामों का आपको अनुपात निकालना है। देखो हम सब ने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर के अंदर, जो दीप्त फिंज होती है उसकी जो तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होती है, I मैक्सिमम, और जो अदीप्त फिंज होती है उसकी जो तीव्रता होती है वो मिनिमम होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको I मैक्सिमम और I मिनिमम क्या है, अनुपात दे रखा है 16/1। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे आयामों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात आयाम का A1 बटे में क्या हो जाएगा भाई, A2 हो जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा सोल्व कैसे करते हैं। देखिए हम तीव्रता और आयाम के बीच संबंध जानते हैं। हम जानते हैं कि आपको लिखना है भाई, जो I मैक्सिमम होता है, अभी हमने इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था सेम वही है, अपॉन में क्या है, I मिनिमम है, तो यहां से A1 प्लस में A2 का क्या है भाई, स्क्वायर होगा, अपॉन, और यहां से A1 माइनस A2 का क्या है भाई, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम कितना है, 16/1 है, तो 16/1 हो जाएगा। यहां से A1 प्लस में A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 16/1 है, इसको हम 4/1 का क्या कर सकते हैं भाई, स्क्वायर कह सकते हैं, लिख सकते हैं इजीली। देखो A1 प्लस में A2 अपॉन A1 माइनस A2, इस पूरे का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। राइट, अब देखिएगा आपका स्क्वायर से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आपका 4/1 बराबर में A1 प्लस में A2 बटा में A1 माइनस A2 हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से आपका क्या गुणा होगा भाई, A1 माइनस A2, 1 से क्या गुणा होगा, A1 प्लस A2, तो यही मिल जाएगा। 4 से अंदर गुणा करेंगे, 4A1 माइनस का 4A2 इक्वल टू A1 प्लस में क्या हो जाएगा, A2। अब देखिए जो A1 वाले हैं उनको एक तरफ कर लो और जो A2 वाले हैं उनको एक तरफ कर लो, तो इसको आप यहाँ पर लाओ, इसको आप वहां पर भेज दो। ठीक है, 4A1 माइनस का A1 बराबर में A2 प्लस में 4A2 हो जाएगा। ऐड करोगे यहाँ से 3A1 बराबर में यहाँ से 5A2 हो जाएगा। अब देखिए आपको तो A1 बटा में A2 निकालना है, तो A2 का भाग यहाँ दे दो, 3 का भाग वहाँ दे दो, 5/3। तो हम कह सकते हैं A1 अनुपात जो A2 आएगा वो हमारा 5/3 हमारा भाई आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में प्राप्त फिंजों की चौड़ाई बीटा है। तो भाई स्टार्टिंग में क्या है, जो चौड़ाई है वो बीटा है। चौड़ाई फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी अपॉन में स्मॉल डी।
समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है यदि स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो जो स्मॉल डी है अब वो आपने कितना कर दिया भाई, नया वाला 3 गुना आपने स्मॉल डी को कर दिया है। तो जो नया फिन चौड़ाई होगा उसको हम बीटा डैश मान लेते हैं, लैम्बडा कैपिटल डी, और यहां पर डी का मान क्या हो जाएगा भाई, ये 3D डैश मान लो इसको, क्योंकि 3 गुना हुई है 3 डैश, या फिर हम इसको ना 3D मान सकते हैं बच्चों, 3D मान लीजिए, 3D मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिन जो आपके स्लिटों के बीच की दूरी है आपने 3 गुना कर दी, पहले डी थी लेकिन अब डी ना रह कितना रख दिया आपने, 3D रख दी। तो यहां से आप देखोगे 1/3 बाहर आ जाएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये तो समीकरण नंबर 1 से आपकी क्या है भाई, फिन चौड़ाई है, तो 1/3 और गुणा हो जाएगा बीटा। तो हम कह सकते हैं जो नई फिन चौड़ाई होगी वो पहले की तुलना में क्या होगी भाई, 1/3 गुणी हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है आपको कितना है भाई, 6000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेंज करेंगे तो 6000 को हम किससे गुणा करेंगे भाई, 10 की घात -10 से। तो यहां से आपको मिल जाएगा 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर। पर्दा रेखा छिद्रों से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पर्दा है भाई दूरी पर कितना, 40 सेंटीमीटर, कैपिटल डी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100, जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आपका ऊपर जाएगा तो 4 गुणा 10 की घात -1 मीटर हो जाएगा। तथा फिंजों की परस्पर दूरी कितनी है भाई, 0.012 सेंटीमीटर है। ये फिन चौड़ाई दी हुई है, बीटा दिया हुआ है कितना है, 0.012 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अंदर हम किसका भाग लगा देंगे भाई, 100 का। यहां से हमारा पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो नीचे आ जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 5 जीरो ऊपर जाएगी तो 12 गुणा 10 की घात -5 मीटर हम कह सकते हैं, ठीक है। रेखा छिद्रों के बीच अंतराल ज्ञात करना है, मतलब स्मॉल डी का मान आपको निकालना है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे भाई फिन चौड़ाई वाला, क्योंकि उसके अंदर स्मॉल डी आता है। तो बीटा बराबर होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। तो यहां से स्मॉल डी का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में बीटा। देखिएगा आगे, स्मॉल डी बराबर, तो लैम्बडा का मान कितना है भाई, 6 गुणा 10 की घात -7 है। कैपिटल डी का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -1 है। बात करें बीटा की तो ये है हमारा 12 गुणा 10 की घात -5। आगे देखिएगा, देखिए 4 तिया आपका हो जाएगा 12, 3 दूनी आपका हो जाएगा भाई 6, ठीक है। देखिए ये -7 है, -1 है, ऐड होगा तो -8, ये ऊपर पावर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो -8 प्लस का 5 -3 बचेगा, तो 2 गुणा 10 की घात -3 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 गुणा 10 की घात -3 आ गया तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई, मिलीमीटर। तो जो अंतराल होगा भाई वो 2 मिलीमीटर का आपका होगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो 6 हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे भाई तरंग प्रकाशी के। आई होप कि यदि आप इन क्वेश्चनों करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपको भाई परेशान कर जाए। तो यदि वीडियो यार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।